नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज लगातार आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार और आज झंडा जलाने की प्रक्रिया हुई। ये लगातार कई स्थानों पर जलाया गया है, लेकिन आज एक बेहतर और बेहद तरीके से जलाया गया जो आदिवासी आज आक्रोशित हैं। तो इसी दरमियान हम आज उपस्थित हैं प्रेम साही मुंडा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों और क्या ऐसा हुआ जो आदिवासियों को झंडा जला रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग, इस विषय पर बात कर रहे हैं। नमस्कार जोहार जोहार प्रेम जी। और अभी आप लगातार इस तरीके के मामले से आप जूझ रहे हैं और लगातार आप संघर्षरत में भी हैं कि आदिवासियों के हित और विकास के लिए आप लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है जो झंडा को लेकर के है। आदिवासियों का मान और सम्मान और एक शान है जो जलाया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, आज बैठक हुई धुमकुड़िया में झंडे जलाने को लेकर के, और अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं, महीना भर पहले, कि एक झंडा जलाया तो यहाँ उखाड़ के फेंका गया, थूका गया झंडा में, जो है यहाँ पर बड़गांव में खाता नंबर 239 में। दूसरी घटना ये होती है कि करमटोली के मोराबादी मौजा में जो डॉक्टर एस.एन. यादव के बगल में कुछ माफिया तत्व जो है सरना झंडा को उखाड़ के फेंक दिया, जला दिया गया। इस तरह की बात आई है। और एक बात आई है कि दलादली चौक में भी, वहाँ पर भी झंडा जलाने का, झंडा हटाने का बात आई है। और भी मामले आए हैं जो ठाकुर गांव के क्षेत्र में। तो इस तरह जो हमले हो रहे हैं हम लोगों का, वो हम समझते हैं कि हमारी धर्म और संस्कृति पर हमला हो रहा है। और कहीं न कहीं झंडा बैनर के आधार पर वो ज़मीन को हड़पना चाहता है, और ज़मीन को हड़प करके वहाँ पर माफिया तत्व के लग करके उस एक ज़मीन को कब्जा करने का हमें लगता है कि प्लानिंग हो रहा है। हम यही कहेंगे कि हम आदिवासी लोग शांत स्वभाव के होते हैं और ज़्यादा ना छेड़े हम लोग को, नहीं तो जब आदिवासी को जब गुस्सा आ जाता है ना, तो हम समझते हैं कि जब तक कलेजा नहीं खाएगा ना तब तक शांत नहीं होगा, काट के खून नहीं पिएगा तब तक शांत नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ प्रशासन, जिला प्रशासन से और राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री से भी, कि जहाँ जहाँ धार्मिक जो सांप्रदायिकता को लेकर तुल देने का काम कर रहे हैं, हमारे झंडे को मतलब जलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाला समय में यदि 2-3 दिन के अंदर में, जैसे भी बैठक हुई आपने कहा, यदि ये संज्ञान नहीं लेता है तो हम समझते हैं कि थाना भी घेराव करेंगे और यहाँ डीसी की आवास घेराव करेंगे। समय पड़ेगा तो राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड में आदिवासी सरकार है, आदिवासी विधायक है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, देश में राष्ट्रपति आदिवासी है, फिर भी झारखंड में आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये मामला को लेकर के मुख्यमंत्री से मिला गया, उनको जानकारी भी दी गई, लेकिन ऐसी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। कारण क्या, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने सही कहा कि देश के सर्वोच्च संस्था जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति पद, वो हम आदिवासियों का है। और राज्य में भी हम आदिवासियों का मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री कोई रहे, आदिवासी रहे, गैर आदिवासी रहे, लेकिन यदि हम किसी मुसलमान का टोपी उठा देंगे तो अच्छी बात है क्या? किसी पंजाबी समाज के पगड़ी को उखाड़ देंगे तो अच्छी बात है क्या? देखिए, हम सीधे साधे लोग हैं और सरकार रहने के बावजूद भी हमारा जो एक काम नहीं हो रहा, हमारा न्याय, हमारा धर्म संस्कृति रक्षा नहीं हुआ, तो वो आदिवासी नहीं हो सकता है। हम इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से अपील कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी क्यों इतना हमला हो रहा है? ज़मीन लूटी जा रही है, रैत ज़मीन तो छीना ही जा रहा है, साथ में हमारी भूमिहरी पहने ज़मीन को, खुदकट्टी ज़मीन को छीना जा रहा है। और दूसरी बात कि जहाँ तहाँ देखिए आदिवासियों का विकास को लेकर कहने का मतलब है, ये जो हेमंत सोरेन बने हैं, तो बनने के बाद हम देख रहे हैं कि आदिवासियों का चारों तरफ से हमला हो रहा है। तो इसलिए ऐसा हमला होने से लोकतंत्र जनता के बीच बसता है। मुख्यमंत्री आदिवासी हो, गैर आदिवासी मतलब नहीं है। यदि आदिवासी भी है, यदि आदिवासी की रक्षा नहीं कर सकता है और उसकी ज़मीन और धर्म और झंडे का रक्षा नहीं कर सकता है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे, चाहे कोई हो। देखिए, लगातार ज़मीन
का जिस तरह का कारोबार फल फूल रहा है, आदिवासियों को ज़मीन जो छीना जा रहा है, इतना भारी भरकम संविधान में इसका प्रोसेस है, धाराएं हैं, फिर भी धड़ल्ले से इसका कारोबार हो रहा है, तो कहाँ चूक हो रही है या सरकार से? चूक हो रही है सरकार के द्वारा, चूक हो रही है हम लोग समाज के लोग, संगठन के लोग के माध्यम से। सरकार और संगठन का तालमेल होना चाहिए, क्योंकि देखिए देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, लेकिन जो रांची में देखने को मिल रहा है, झारखंड में देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो यहाँ के ज़मीन के कानून का, जो CNT एक्ट की धाराओं का, 46 का, 49 का, सभी तरहों का वायलेशन किया जा रहा है। किसके सह पर? एक माफिया, एक अफसर को देखते होंगे कि गैर आदिवासी लोग जो हमारा ज़मीन छीनने के लिए फर्जी हुक्मनामा का बनाया जाता है, और फर्जी हुक्मनामा बना करके कोर्ट में केस करता है। केस करने के बाद हमारा आदिवासियों को दौड़ाया जाता है, हमेशा दौड़ते थक जाता है, एक तरफा डिग्री दे करके कब्जा करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपका मंच के माध्यम से, यहाँ की सरकार, कहने का मतलब सरकार क्या होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये सभी चीज़ों को जो है एक होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और जो हमारा सबसे बड़ी चीज़ है, मैं मांग करना चाहता हूँ आपको, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि आदिवासी का ज़मीन का इतनी वायलेशन हुई है, यदि यहाँ CBI जांच की हम लोग मांग करते हैं और CBI की जांच किया जाए, तो हम समझते हैं कि एक भी आदमी यहाँ पर ज़मीन मतलब बाहर ही नहीं लूट पाएंगे और आदिवासियों को ज़मीन बचाने का काम होगा। अभी तुरंत में ज्वलंत मुद्दा है, झंडा जलाया गया, आदिवासियों का झंडा जो है उसको जलाया गया है, लेकिन अभी तक आदिवासी जितने संगठन हैं वो मुखर होकर के बोल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? उनको झंडा से लगाव नहीं है? नहीं, झंडा से लगाव है, बहुत सारे संगठन को मालूम नहीं होगा, ये संज्ञान में नहीं आ पा रहा होगा, तो को जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं। यदि झंडा उखाड़ा जा रहा है तो अविलंब आदिवासी जग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन के अंदर में झारखंड में एक जलजला को देखने को मिलेगा। और झंडा उखाड़े या ज़मीन छीने, हम लोग कम से कम आदिवासी लोग, आदिवासी जन परिषद के लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई हो। कोई इजाज़त नहीं देता है कि आपकी झंडा को, आपकी सांप्रदायिक भावना को छेड़छाड़ करेगा, तो आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे क्या योजना है झंडा को लेकर या आदिवासी ज़मीन को लेकर के? क्या सरकार से या समाज से या अपने जाति समाज से क्या आशा रखते हैं या योजना क्या है? हमारी योजना ये है कि अभी आपने देखा होगा कि धूमकुड़िया में बैठक हो रही है, हम लोग भी बैठक कर रहे हैं, और पारी पारी से रूल ऑफ लॉ पेपर का हम लोग दस्तावेज़ तैयार करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, और जहाँ डिग्री हुई है और डिग्री होने के बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रहा है, तो उस पर भी विद्रोह करने का काम करेंगे। जैसे कि रांची में ही 4,500 जो है SAR कोर्ट से आदेश देने के बावजूद भी आदिवासियों को दखलदानी नहीं दिया गया है। इसलिए झंडा हो, हमारा सरना झंडा हो, चाहे ज़मीन हो, इस पर जो बैठक हो रही है, ये व्यापक बैठक करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, और अविलंब इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रखर तेज करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे, और उलगुलान करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम है अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद प्रेम शाही मुंडा।